हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। तो जी हाँ, लास्ट ब्लॉग में मैंने यहीं पे आप लोगों को एंड किया था। यहाँ पे मैंने ख़त्म किया था अपना ब्लॉग कि मम्मी फेशियल करा रही है और क्यों करा रही है। ये आप लोग लास्ट ब्लॉग जो लोग देखे होंगे उनको पता है कि ये फेशियल क्यों हो रही है। और जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, तो वो स्टार्टिंग देख के समझ रहे हैं जी हाँ, शादी की तैयारी चल रही है। बाराती में जाने के लिए, बाराती की स्वागत करने के लिए फेशियल हो रही है, जाने के लिए नहीं। तो मम्मी यहाँ फेशियल करवा चुकी थी और मम्मी देखी कि आंख बंद है, तो मम्मी को तो पता नहीं था कि मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जब आंख खोली तो देखी कि ब्लॉग बना रही है, तो कहा मम्मी ने कि मेरे मोबाइल में भी ले लो। तो मम्मी ऐसे स्माइल कर रही थी और मम्मी को और भी बहुत कुछ करवानी थी, क्योंकि मम्मी को ऐसे तो टाइम मिलती नहीं है। पहले तो घर पे ही सब आती थी, लेकिन जो आती थी दीदी, वो अब उनका बेबी हो चुका है तो वो नहीं आती, जिसकी वजह से मम्मी का बहुत कम आना होता है पार्लर। तो इसी बहाने, शादी के बहाने मम्मी कर रही थी ये फेशियल, और उनको करवाना था अपना हेयर वॉश भी। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ बोल रही थी। हाय मम्मी ने किया था, आप लोगों ने देखा था। अब क्या करने भली हो। अब टिक लगाया अभी। अब और कुछ कराना है आपको? हाँ अभी भाई को क्या बोलते हैं, स्पा। अच्छा, हेयर स्पा भी कराएंगे। तो यही राज है क्या आपके घने लंबे बालों का? हाँ यही राज है, नहीं राज कुछ और है। अच्छा, तो अभी ये करेंगी अपने बालों को स्पा। और ये सारी तैयारी चल रही है इनकी शादी की, मतलब इनकी शादी नहीं, इनकी भतीजी की शादी हो रही है, तो इसीलिए सारी तैयारी चल रही है। और ऐसा तैयारी सिर्फ शादी वगैरह में ही करने आती है मम्मी, नहीं तो अपना हेयर का केयर मम्मी घर पे ही लेती है। हाँ। तो मम्मी को देख सकते हैं कि मम्मी को करनी थी हेयर स्पा, जिसकी वजह से मम्मी को हेयर वॉश करवा रही है। ये जिन्होंने किया था बहुत अच्छे से उन्होंने किया था। मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मतलब मिली थी, क्योंकि मैं पहले जब जाती थी तब तो वो दीदी अलग दीदी रहती थी, तो जो ऑनर है वो थी नहीं। तो जो ऑनर थी मैं उनसे ही करवाती थी, तो वो तो थी नहीं, तो मुझे थोड़ी डाउट भी होती है, कोई नया नया अगर लेडी हो या कोई भी, तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है किसी से करवाने में। लेकिन जब मैंने इनको देखा कि मम्मी को बहुत अच्छे से कर दे रही थी, और यहाँ पे देखिए मैं सब चीज़ को अच्छे से उठा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद गई थी इस पार्लर में और सब कुछ चेंज हो चुकी थी। मतलब एकदम पास में है, अगर आप चाहो तो रोज़ जा सकते हैं, लेकिन मैं इतने दिन बाद गई थी, मतलब शायद सालों बाद ही इस पार्लर में घुसी थी। और मैं देख रही थी एकदम टोटली चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया था। तो बहुत अजीब सा भी लग रहा था। लेकिन मम्मी यहाँ पे करवा रही थी फेस नहीं, हेयर वॉश कर रही थी और स्पा भी कराएंगी। तो मम्मी को काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैं आने वाली थी, बट मम्मी ने मुझे रोक लिया, कहा कि नहीं साथ में ही चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में ही चलेंगे, क्योंकि टेंशन एकदम फ्री थी। मायके में थे मेरे बच्चे लोग, और जब मेरे बच्चे मायके में रहते हैं तो मुझे बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चे देखने वाले हैं बहुत से लोग हैं, और बच्चे लोग खेलते भी रहते हैं आपस में, तो मैं एकदम टेंशन फ्री होके रहती हूँ। लेकिन हाँ, बाबू को नहीं छोड़ सकती, लेकिन बाबू सोया हुआ था, और वो 1-2 घंटा आराम से सो लेता है जब वहाँ पे रहता है तो, और जग भी जाता है तो कोई देख लेता है, जिसकी वजह से मैं आराम से पार्लर में गई थी। और तो मम्मी यहाँ पे करवा रही है अपना हेयर वॉश, और उसके बाद स्पा भी कराएगी। कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, मैं सब चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में देते रहूँगी, दिखाते रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं शादी की बाराती जो भी मैंने उठाई है क्लिप्स, वो सारी चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा और पूरा पूरा देखिएगा। और हम लोगों की मैं कैसे तैयार हुई हूँ, ऐसे तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया था मेरा लुक, लेकिन पूरी तरीके से मैं कैसे तैयार हूँ, दूल्हे दुल्हन किस तरह से है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और देखिए मम्मी का यहाँ हेयर वॉश हो रही है, मम्मी देख रही है कि मैं कैसे ब्लॉग बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। और तो चलिए आगे आगे क्या होता है वो सब भी देखते रहिए, और मैं भी आप लोगों को ये सारी क्लिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो देखते रहिए। और यहाँ स्टार्ट हो गई थी लोरियल क्रीम लगने की, मम्मी लोरियल की कर रही थी। तो यहाँ पे ये जितनी टाइम होती है ना, बस ये क्रीम लगाने में होती है। स्टीम में तो आप 40 मिनट या 30 मिनट सेट कर देते हैं, फिर वो करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से ये जो कर रही थी बहुत अच्छे से कर रही थी, और बहुत फटाफट कर रही थी।
और बहुत ही आराम से, मतलब फटाफट करने का मतलब ये नहीं कि जैसे भी कर रही थी, एकदम आराम से अच्छे से मतलब कर रही थी। और मुझे उनका काम देख के भी अच्छा लगा, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करा लूँ, लेकिन मैंने बहुत जल्द में ही करवाया था फेशियल, जिसकी वजह से मैं तुरंत नहीं करवाना चाहती थी कि एटलीस्ट 15 डेज़ बीत जाने के बाद ही करवानी चाहिए। जो लोग फेशियल कराते हैं उन लोगों को ये बात पता है, और आजकल तो सबको ये बात सब पता रहता है, बच्चे लोगों को भी पता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फटाफट से क्रीम लगा रही हैं, और ये लगाने के बाद स्टीम करेंगे। और क्रीम लगाने के बाद ना उन्होंने ना मम्मी का इस तरह मसाज किया। उसके बाद ये स्पा करने से यहाँ के लोग करते ही हैं, और सर पे भी मसाज किया था, तो वो क्लिप मैं नहीं डाली हूँ। शायद मैंने की थी पर पता नहीं वो मैंने क्यों नहीं डाली और मुझे मिली नहीं, तो मैंने ये दिखा दी कि कितने अच्छे से आराम आ रही थी एकदम। इनको देख के तो मुझे लग रहा था कि मैं भी स्पा कर दूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं थी स्पा करने के लिए। तो देखिए सर पे लगा चुकी है क्रीम, अब स्टीम की बारी है। तो स्टीम करने से पहले पूरे सर को अच्छे से मसाज किया गया, बॉडी को मसाज किया गया, और यहाँ पे लगा दी है स्टीम। और मैं कर रही हूँ अच्छी खासी ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं बैठी हुई थी और मैं बैठ के करती क्या अकेले के लिए, तो मैं ब्लॉगिंग ही कर रही थी। और यहाँ पे हो रही थी मम्मी की नीचे से ऊपर तक के सूट, जो कि मैं ले रही। तो देखिए कोई बता सकेगी कि इनके पोते हैं, पोती है, नाती है, नती नहीं। नहीं, मम्मी मतलब शुरू से ही मेंटेन है अपने आप को। सारे घर के काम को करके आने के बाद इस तरह पार्लर में कोई अगर 2 घंटा अपने पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि इस तरह इन्वेस्ट करनी चाहिए अपने पे, और मैं भी आगे चल के इसी तरह अपने पे अगर हो सके तो टाइम इन्वेस्ट ज़रूर करूँगी, और जो कि मैं करती भी हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ये सब को लेकर खुश रहते हैं, इस वजह से करती हूँ मैं। और यहाँ तो देख ही सकते हैं कि ये जो है स्टीमर की ये पानी किस तरह उबल रही है। मम्मी थोड़ी सी डर रही थी, बोल रही थी लास्ट टाइम मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था जब मम्मी करवाई थी तो। अच्छा नहीं, मम्मी जब अपनी स्किन पे मसाज करवाई थी इलेक्ट्रिक वाला मतलब जो था, तो वो शॉर्ट की तरह लग रहा था, तो इसलिए मम्मी को थोड़ी सी डर हो रही थी। और इसके बाद ये देखिए, अब ये पैर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पैर मम्मी के नहीं, ये जो पैर है ये मेरे हैं, और मैं करा रही थी पेडिक्योर, ताकि मेरे पैर को थोड़ी आराम मिले। जो कि मैं दिन भर घर पे खड़ी रहती हूँ, चलती हूँ इधर उधर, तो पैर में ना थोड़ी सी दर्द भी थी, और बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ी बहुत पैर को आराम चाहिए मेरे पैर को। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पैर की अच्छे से मसाज। मैं नहीं कर रही थी एक्चुअली, पेडिक्योर जब करते हैं तो मसाज भी आती है, उसी वजह से मैंने ऐसे तो मुझे कराने का मन नहीं था, लेकिन मैं आई थी तो मैं सोची कि चलो मैं कुछ करवा लूँ, क्योंकि फेशियल तो मैंने पहले ही ऑलरेडी करवा चुकी थी, हेयर मुझे करवानी नहीं थी। तो वहाँ पे यहाँ पे वो कर रही थी अच्छे से, उसने मेरे पैर का भी बहुत अच्छे से ये देखिए किस तरह अच्छा से जो है ना फेशियल की तरह इस तरह करते हैं। तो ये इस तरह से तो फेशियल जैसे कर रही थी, लेकिन एक मिस्टेक उसने कर दी थी कि मेरी नेल रिमूवर की जो नेल पॉलिश थी उसने रिमूव नहीं किए थे, तो जो कि वो बाद में की थी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले अगर कर देती ना तो साइड साइड में जो गंदे होते हैं वो सब ऐसे वो निकाल चुकी थी। मेरी तो पैर इतनी गंदी होती भी नहीं है। और वहाँ देख सकते हैं मम्मी के पीछे जो इनकी और एक हेल्प करने वाली थी वो भी आ चुकी थी, तो वो हेल्प कर रही थी। मम्मी के हेयर हो चुकी थी। और यहाँ आप लोग हम लोग चारों को देख सकते हैं, मतलब दुल्हन को लेके पाँचों को। तो दुल्हन एकदम प्यारी सी लग रही है, और मैं और मेरी बेटी एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जो आप लोग पहले ब्लॉग अगर देखे होंगे तो मेरी लहंगा और ये मेरी बेटी का लहंगा सेम है। मम्मी इस तरह से तैयार हुई है, तो देखिए पार्लर जाने के बाद किस तरह लोग चेंज होते हैं। तो मेकअप तो हम लोगों ने घर पे ही किया था, लेकिन अपने आप को पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लिए थे कि हाँ जाना है शादी में, तो उसके लिए पार्लर जा रहे थे। और यहाँ पे दुल्हन को पोज़ लिया जा रहा था, जो फ़ोटोग्राफ़र था वो पोज़ दिलवा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे, और मैं यहाँ पे बैठ के कर रही थी ये सारे शूट, ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी आज दूल्हे लोग की आने के दिन है, बाराती, और हम लोग आ चुके थे शादी में। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और मैं यहाँ पे खाना पीना खा के आके बैठ गई थी, और उसके बाद ये सब कर रही थी। तो जो कि मेरे घर से सभी लोग गए थे, तो यहाँ देख सकते एक लहंगा पहन के तन्वी है। तो दिव्या और तन्वी की जो होती है ना, वो लोग एकदम सेम से मतलब हमेशा सोचते हैं कि वो फ्रॉक पहनी तो मैं फ्रॉक पहनूँ, मैं लहंगा पहनूँ तो भी लहंगा पहनूँ। लेकिन इस शादी में उन दोनों को एकदम ही मतलब पता नहीं था कि दोनों लहंगा पहनेंगे, और दोनों ही जब लहंगा पहन के एक दूसरे को देखती है तो बहुत खुश होती है। और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, और यहाँ पे हो रही थी फ़ोटो सेशन। तो आप लोग देख सकते हैं भैया भाभी है, तन्वी है, और उसी बीच में मेरी बेटी भी घुस गई है, क्योंकि तन्वी वहाँ पे खड़ी है। तो फ़ोटो खींच रहे हैं, तो फ़ोटो शूट हो रही थी। फ़ोटोग्राफ़र भी हम लोग को बुला बुला कर बहुत खींच रहे थे। मैं तो बैठ के ये सब देख रहे थे। और ये जो ग्रीन साड़ी है पहनी हुई, ये बड़ी दीदी है। तो बड़ी दीदी भी आई हुई थी, क्योंकि हम लोग सभी को इनवाइटेड थे। और जो 2 नंबर दीदी थी वो थी अपने गाँव में,
जिसकी वजह से वो शादी पे नहीं आ पाई। तो यहाँ पे देखिए दीदी और मम्मी बैठ के पी रही है कॉफ़ी, और दोनों ही इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं तो पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं गई थी देर से, और जब उन लोगों को देखी तो मैं बहुत चौंक गई थी। और ये लोग बैठे हुए थे, और साथ ही साथ ये मेरा बाबू क्यों पीछे रह गया, ये भी अपना डांस में लगा हुआ था। और ये है बाहर के एरिया की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इतनी ठंड हो रही थी, और बाहर मतलब इतनी शीत गिर रही थी ना कि उसको खांसी हो रही थी। तो हम लोग बाहर आके रुके थे क्योंकि बाराती आने वाली थी, और यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रही थी, और बाबू बहुत ज़्यादा डांस भी कर रहा था, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। तो मैं उसको देख रही थी और उसकी वीडियो उठा रही थी। तो वो म्यूज़िक बजे और वो डांस ना करे मेरा बेटा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वो है तो मेरा ही बेटा ना। तो डांस तो वो कर ही रहा था बहुत, और सब लोग उसको देख भी रहे थे, वीडियो कर रहे थे। तो मैं भी उसी में लगी हुई थी। और दुल्हन की जो फ्रेंड थी, बहन थी, आसपास के लोग थे, जितने भी लड़कियां थी, वो यहाँ पे डीजे पे डांस कर रही थी। और साइड में देख सकते मेरा बाबू अलग अलग तरह का डांस कर रहे थे। लड़कियों को कौन देखे भाई, अच्छे अच्छे यंग लड़के भी मेरे बेटे को ही देख रहे थे। तो बस लड़कियां तो अपने एंजॉय कर रही थी, और मैं अपने बेटे को देख के खुश हो रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग सब बाहर ही खड़े थे, क्योंकि बारात आने की बस कुछ ही टाइम देर थी। तो हम लोग सब लोग आके बाहर खड़े थे। और यहाँ मेरी दिव्या और तन्वी, किसी ने एंजॉय किया हो ना हो, पर दिव्या और तन्वी ने बहुत एंजॉय किया। ये लोग तो अलग अलग जाके मतलब इतना डांस कर रहे थे ना, मुझे अपनी बचपन याद आ रही थी, क्योंकि जो मेरी मौसी की नतनी थी ना, तो वो और मैं इसी तरह थे हम लोग दोनों। तो सेम इसी तरह मतलब आपस में लड़ते भी थे और मिलने के लिए तरसते भी थे। तो यहाँ आ चुकी है बाराती। और यहाँ पटाखे फट रहे थे, यहाँ पे हम लोग की डांस हो रही थी, सब लोग वीडियो बना रहे थे। और देखा आपने, मेरी फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी मम्मी डांस करे, और क्यों ना करे। एक तरह से जो है मेरी मामी की मतलब रिलेटिव्स में ही है, वो बेटा जैसा ही लगेगा। तो लड़की वाली की तरफ से यहाँ पे बड़ी मम्मी लगेगी, वहाँ पे भी मतलब मौसी जैसी लगेगी। तो इस तरह मतलब आपस में शादी हो रही है, तो सब लोग एक ही परिवार के जैसे मिल रहे हैं। तो सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और सच बताओ तो लेडीज़ों की डांस देख के तो जेंट्स अलग ही दूर ही भाग गए थे, दूर तरफ हो गए थे। और यहाँ पे पटाखा एकदम ज़ोर शोर से मतलब उड़ रहे थे, फट रहे थे। तो मैं तो बच्चे लगे कि भाई साइड में आ गए, मुझे तो डर लग रही थी कि बच्चे को कुछ इधर उधर छींटे न पड़ जाए, क्योंकि मैं थोड़ी सेफ से रहती हूँ। तो अब मैं अच्छे से क्लीन से दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी है, मामी है, और वो जो ब्राउन लाइट ब्राउन कलर के जैकेट पहने, वो एक तरह से मम्मी उसको अपना भाई जैसा ही मानती है। तो पूरा डांस कर रही थी। मामी की लड़की है, बहन की मतलब लड़के वाले क्या डांस करेंगे, लड़की वाली ही डांस कर रहे हैं, और किसी को रोक नहीं था। सबसे अच्छी बात कि यहाँ लड़का वाला लड़की वाले कुछ इस तरह से नहीं थे, कि जिसको मन है सभी लोग डांस करो।
किसी को रोक नहीं थी और मेरी कॉलिंग बेल बज चुकी है जो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो मैं आके फिर बताती हूँ क्या हो रही है। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ी दिख रही होगी कि वीडियो हिल रही, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मैं भी डांस करने में लग गई थी और मुझे ब्लॉगिंग करनी थी, फिर भी मैं डांस कर रही थी। थोड़ी बहुत वीडियो हिल चुकी है जिससे पता चल रही है। तो यहाँ लेडीज़ों को कोई नहीं रोक सकता भाई, जब वो उधर आते हैं स्टेज पे या बारात पे तो उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता भाई। तो देख सकते हैं पूरी लेडीज़ ही डांस कर रही है और मैंने इसकी ही ब्लॉगिंग की क्योंकि बहुत मुझे मज़ा आ रही थी। तो दूल्हे की कार आ चुकी थी और जब बैंड पार्टी बजती है ना तो खुद बदन थिरकने लगता है, पैर थिरकने लगते हैं, बदन नाचने लगता है। इस तरह से होती है मुझे, और मुझे लगता है कि जहाँ तक जो लोग नहीं डांस करने वाले हैं ना, वो भी अगर शादी की बाराती बैंड पार्टी सुन ले तो उन लोगों को भी डांस आ जाती है। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं आती है डांस, लेकिन मेरे बेटा जो है वो मेरी तरह है और वो डांस करता है। थोड़ी भी म्यूज़िक अगर सुन ले तो वो डांस ज़रूर ही करेगा। और यहाँ पे बच्चों लोगों के साथ, बड़ों लोगों के साथ सब लोग मज़ा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इस पल को, और मैं भी कर रही थी। लेकिन हाँ, बाराती के थोड़ी देर बाद ही हम लोग वापस आने वाले थे क्योंकि दिव्या की चल रही है एग्ज़ाम, चल रही है अभी भी एग्ज़ाम चल रही है उसकी। तो वहाँ शादी के टाइम नेक्स्ट दिन भी थी, तो जिस वजह से हम लोग को जल्दी थी कि जल्दी जल्दी ये लोग आए और हम लोग जल्दी जल्दी रिसीव करके यहाँ से जाए एंजॉय करके। और यहाँ हमारे दूल्हे राजा आ गए हैं। और मैं बता दूँ कि ये उतरने के साथ साथ ही मैं इनको चिढ़ाना स्टार्ट कर दी थी कि दूल्हे राजा नहा कर आए हैं कि नहीं, इतनी परफ्यूम की खुशबू आ रही है कि सिर्फ परफ्यूम छिड़क कर आए हैं। और यहाँ पे दूल्हे राजा एकदम चुपचाप होके आ रहे हैं और मेरे साइड से आप लोगों को खर्राटे की आवाज़ आ रही होगी। तो जी हाँ, मेरे घर पे बहुत लोग खर्राटे लाने वाले हैं। तो जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो खर्राटे की आवाज़, बच्चे की आवाज़, ये सारी चीज़ें आपको सुनाई देगी क्योंकि मैं इसी टाइम करती हूँ जब सब लोग सोए रहते हैं। तो ये खर्राटे की आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा अगर आप लोग को सुनाई दे रही है तो। और यहाँ पे हो रही थी परछावन का नियम, जो परछावन बोलते हैं शायद, मुझे ठीक से पता भी नहीं है। तो यहाँ पे लड़की के जो नज़र वज़र उतार रहे थे और जो चावल उवल के जो गोले बना के रखते हैं ना बारातियों लोग पे फेंके जाते हैं, तो ये ना जब फेंक रहे थे ना तो पता नहीं मैं पीछे क्या कर रही थी, मेरे ऊपर ही आके पड़ गई थी। लड़के वाले लोगों के ऊपर क्या पड़ेंगी, मेरे ही सर के ऊपर आकर गिरी थी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं भगवान मेरे ऊपर क्या बरसा रहा है, लेकिन बाद में पता चली कि ये औरत लोग जो फेंक रहे, देखिए ये जो चाची फेंक रही है ना, तो एक गोला तो मेरे ऊपर ही गिरा था। और ये गोला किस चीज़ की होती है, जो चावल होती है ना, बनी हुई चावल की गोली होती है। तो ये सब नियम हो रही थी यहाँ पे, हंसी मजाक हो रही थी। और इसके साथ ही साथ एक मुझे बहुत इमोशनली मतलब फ़ील होती है ये सब चीज़ें में। तो देखिए यहाँ पे किस तरह समधी मिलान होती है, मतलब मिलान क्या, तिलक लगाया जाता है। ये लड़की के पापा जो चाचा हैं, और देखिए किस तरह हाथ जोड़ के, एक तो बेटी को दान भी देंगे, लड़कों वालों के सामने हाथ जोड़ के झुकना भी पड़ता है। बहुत ही अजीब सा नियम बनाया है भगवान ने। मैं मतलब कभी-कभी सोचती हूँ कि ये सब नियम नहीं होने चाहिए थे। एक तो आप अपने घर से बेटी भी दो, सब कुछ दो, ऊपर से उनकी स्वागत भी अच्छी खासी करो। तो ये सब जो कि नियम है और ये सब चलती ही आ रही है और आगे भी चलेगी। मेरे सोचने और बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और नहीं करो तो जो लड़की होती है, बहुत लोगों के घर पे तो उन्हें भी सुनाया जाता है। तो इसी टाइम का एक मौका रहता है लड़के वालों को आन बान शान दिखाने का। वो जब अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी रिलेटिव्स को लेकर आते हैं और लड़की वाले स्वागत अच्छे करते हैं तो उनकी भी शान बढ़ती है, और जो लड़की जाती है वो भी शान से रह पाती है। तो ये होती है, ये हम लोग के यहाँ के कल्चर जो है कुछ इस तरह से है, और कोई नहीं कह सकता कि हमारे में नहीं है, हर किसी में ही है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे है। लेकिन ये नियम पहले से जो चली आ रही है वो आज के डेट में भी है और आगे भी रहेगी।
ये मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ इन सब चीज़ को, तभी मैं ये सब बातें बोलती हूँ। थोड़ी डीपली हो गई हूँ बोलने में, थोड़ी आप लोगों को लग रही है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होके जैसे बोल रही है, लेकिन नहीं, ये सब जब आप बड़े हो जाएंगे, इस स्टेज में पहुँचेंगे और फील करेंगे, तो आप खुद ही आपके मुंह से निकलेंगे कि हाँ, ये सब चीज़ होती है, कुछ भी नहीं बदली है, बस पहनावा ओढ़ावा लोगों का यही सब बदला गया है। थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई है लड़कियों को, लेकिन बात बाकी कुछ भी नहीं बदली है आज की डेट में भी। तो मैंने शादी को लेके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन हम लोग ये बाराती का एंट्रिंग देख के फिर वापस आ गए थे बच्चों लोगों को लेके घर पे, क्योंकि नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम भी था, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो आज की ये छोटी सी व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और शादी की ब्लॉगिंग तो नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ के रिसेप्शन की मैं कुछ ब्लॉग बनाई हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरे वीडियो को इसी तरह देखिएगा। और मैं पहनी थी रिसेप्शन में ये वाली साड़ी, तो कैसी लग रही है कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में रिसेप्शन पार्टी के लेकर, और दूल्हा दुल्हन की एक नई लुक को शादी के बाद कैसे लग रही है वो सभी चीज़ को दिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।